हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.2 के 3 सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आप पर आते जाएंगे। सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। मैं इससे पहले 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये 9वां वीडियो है। मैं वीडियो छोटे छोटे बना रहा हूं ताकि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं पड़े और कम टाइम में आप कम 2 या 3 सवाल भी सीखेंगे तो वो आपके लिए फायदे की बात होगी। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी 1, 4, 10, 88 में अंत से 12वां पद। हमेशा अंत से nवां पद का फार्मूला होता है, अंत से nवां पद का फार्मूला होता है L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। L क्या कहलाता है? अंतिम पद। अब मुझे अंत से 12वां पद निकालना है, तो अंत से 12वां पद निकालना है तो मैं उसको लिखता हूं B12। तो यहां पर क्या हो जाएगा? L माइनस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे L की वैल्यू चाहिए। L की वैल्यू अपने पास क्या है? अंतिम पद। L कितना है? अंतिम पद। वो क्या है? 88। और डी क्या कहलाता है? सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो वो कितना हो गया? 3। यहां मान रख दो 88, 12 में से 1 गया 11 इंटू डी की वैल्यू 3। तो ये कितना हो जाएगा? 88 माइनस 33। तो 8 में से 3 जाएगा 5, तो ये 55 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अंत से अगर 12वां पद निकालना है, अंत से nवां पद निकालना है तो उसका ये फार्मूला बनेगा और उसको सॉल्व करने, उसकी वैल्यू पुट अप करने के बाद, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा। एक बार इसको कॉपी में नोट करें, एक बार बिना देखे वापस करें, आपको अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आएगा। बहुत सरल सवाल है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर 9। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। कितने पद हैं? 60 पद है। यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद क्या किससे डिनोट करते हैं अपन? ए से। और प्रथम पद कितना है? 60 पद है। प्रथम पद कितना है? 7 है। और अंतिम पद अब जैसे कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद है? 60। तो अंतिम पद कौन सा होगा? 60वां पद। और वो कितना है आपके पास? 125। प्रथम पद 7 है और अंतिम पद मतलब 60वां पद 125 है। मुझे निकालना क्या है? 32वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 32वां पद। तो 32वां पद निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले ए चाहिएगा और क्या चाहिएगा? डी, मतलब प्रथम पद चाहिए और डी चाहिए। अब देखो, ए 60 को अपन क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 125। अब ए की वैल्यू अपने पास कितना है? 7 प्लस 60 में से 1 जाएगा तो बचेगा 59 इंटू डी बराबर 125। तो ये कितना हो जाएगा? 59D। ये प्लस 7 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7। तो ये कितना बचेगा आपका? 59D बराबर क्या होगा? 118 हो जाएगा। 125 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 118। तो डी कितना हो जाएगा? 118 बटा 59 गुणे में वो का चला जाएगा? भाग में। और 118 में 2 का भाग देंगे, 59 का भाग देंगे तो आएगा आपके पास 2 आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 2। ए प्रथम पद 7 पहले से अपने को क्या है? पता है। तो अब मुझे कौन सा पद निकालना है? 32वां पद। तो 32वां पद कैसे निकालेंगे? ए प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। ये अपने जनरल फार्मूला ये होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल फार्मूला होता है। तो एन की जगह मैंने क्या रख दिया है? 32। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 32 में से 1 जाएगा तो 31। अब साथ में इसकी वैल्यू भी पुट कर देता हूं। देखो, ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस 32 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 31 इंटू कितना हो जाएगा? डी की वैल्यू 2। तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 31 में 2 का गुणा करेंगे तो 62 और इसको जोड़ देंगे तो ये आ गया आपका 69। वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 7 में 62 को ऐड करेंगे
बहुत सी सिंपल स्टेप है। अगर आपको और भी नहीं समझ में आता, यहाँ पर एक फार्मूला भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nवे पद का फार्मूला होता है। यहाँ पर ये लिखना चाहे तो भी आप लिख सकते हैं। आप इसको आराम से सोल्व करो। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो स्टॉप करके पुनः उसको देखो, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चार संख्याएं समांतर श्रेणी है, तो माना चार संख्याएं। पहले जब अपन प्रश्नावली 5.1 पढ़े थे तब उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे कि जब भी हमें समांतर श्रेणी की चार संख्याएं माननी हो तो उसको हम मानते हैं a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और यहां आता है a माइनस 3d। ये चार संख्याएं जो है हमें माननी है, ये हमें पहले सीख चुके। तो अब माना चार संख्याएं क्या है, ये वाली है। अब ये क्या कह रहा है, यदि संख्याओं का योग क्या है 50 है, योग क्या है आपका 50 है, इसका मतलब क्या हुआ a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, ये कितना हो गया आपका 50। तो ये कितना हो गया, माइनस 3d से प्लस 3d कटा, प्लस d से माइनस d कटा, तो a कितना हो गया 4a बराबर कितना हो गया 25। तो a बराबर कितना हो गया 50, ये 50 है। a बराबर कितना हो गया 50, तो a बराबर हो जाएगा आपका 50/4। तो ये अगर कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4 और 2 25 जा 50, तो ये आ गया 25/2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, और एक चीज और दे रखी है, सबसे छोटी संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या है a प्लस 3d। प्रश्नानुसार सबसे बड़ी संख्या क्या है a प्लस 3d, वो छोटी संख्या क्या है a माइनस 3d, उसकी क्या है 4 गुनी, उसकी क्या है 4 गुनी। तो देखो सॉल्व करते हैं अपन, a प्लस 3d बराबर 4a माइनस 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12d। अब वापस देखो, a इधर ले लो d इधर ले लो, तो 3d प्लस 12d और 4a इधर पड़ा था, ये प्लस a उधर चला गया तो माइनस a। आराम से देखो माइनस 12d था, इधर आ गया क्या हो गया प्लस 12d। 3d ये पड़ा है, 3d एज इट इज पड़ा है, ये इधर आया 4a एज इट इज पड़ा है, और a इधर आ गया तो माइनस a। ये कितना आ जाएगा 15d बराबर 4a में से 3a आ गया। अब ये 3 की टेबल से कट रहा है और काटे तो ये कितना हो जाएगा 5d बराबर a। क्या किया मैंने 3 से भाग दिया, 3 से क्या कर दिया भाग दिया, 3a और ये कितना आ गया 5d आ गया। 3 की टेबल से 3a कम थी और 3 बचे 15। अब a की वैल्यू यहां पर रख दो, a की वैल्यू अपने पास क्या है 25/2। a की वैल्यू कितनी है 25/2, इसको नंबर 1 से बाय 1 क्या हो जाएगा 5d बराबर 25/2। तो d कितना हो जाएगा 25/2 तो है ही, और ये 5 गुणे में है, वो भी कहां चला जाएगा भाग में। तो 5 एकम 5 और 5 5 25, तो ये कितना आ गया 5/2 आपका क्या आ गया d आ गया। अब वो इसको इसमें पुट अप कर दो, इसमें रखेंगे क्या आएगा, क्या आएगा सबसे पहले क्या है a माइनस 3d, a माइनस 3d, तो वो क्या हो जाएगा a कितना है अपने पास a 25/2 माइनस 3d, तो 3 इंटू 5/2, तो ये हो गया 25/2 माइनस 3 बचे 15/2, तो 25 में से 15 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10/2, तो ये कितना आ गया 5। कितना आ गया 5, मतलब ये पहला पद क्या हो गया 5। अब सिमिलरली दूसरा निकालेंगे, a माइनस डी कितना हो जाएगा 25/2 माइनस 5/2, क्योंकि a की वैल्यू अपने पास कितनी है 25/2 और d की वैल्यू कितनी है 5/2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 25 में से 5 जाएगा 20/2, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 10। कितना हो जाएगा 10। सिमिलरली a प्लस डी निकालेंगे तो क्या आएगा 25/2 प्लस 5/2, तो ये होगा 30/2, और 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा
15। बस ये ए और डी की वैल्यू सबसे पहले इसमें रख रहा हूं मैं, फिर ए और डी की वैल्यू इसमें रखी, ए और डी की वैल्यू इसमें रखी। अब लास्ट देखो, यहां रख देता हूं ए माइनस ए प्लस 3d, तो ये कितना हो जाएगा 25/2 प्लस 3 इंटू 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 15, तो 25 और 5 30, 40/2, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो अपने पास चार पद कौन से हो गए, एक तो 5, फिर 10, फिर 15 और फिर लास्ट 20। इसलिए समांतर श्रेणी के पद क्या हो गए 5, 10, 15 और 20। बिल्कुल हर लाइन हर स्टेप बिल्कुल क्लियर है। आप आराम से इसको देखो, नहीं समझ में आता है तो एक बार और वीडियो देखो, उसको कॉपी में नोट करो, कॉपी में नोट करने के बाद एक बार बिना देखे वापस करो, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। हमें ज्यादा सवाल नहीं सीखने, पर डे 2 या 3 सवाल भी सीखोगे तो आपका काफी फायदा हो जाएगा, और छोटे छोटे क्वेश्चन अभी सीख लोगे तो आगे आपको बोर्ड एग्जाम में काफी सुविधा रहेगी। धन्यवाद।